लबीद इब्न आसम, इसने अल्लाह के रसूल से बहुत हसद किया और हसद करते करते यहाँ पहुँच गया जब तमाम हथगंडे इसके बंद हो गए। इसने कहा कि कोई अब रास्ता ही नहीं रहा, कैसे नाकाम किया जाए और कैसे इस हसद की भड़ास को अल्लाह के रसूल पर सजाई जाए और कैसे पहुँचाई जाए। और इसने एक बहुत खतरनाक पॉलिसी की। इसने इस तरह की पॉलिसी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक जवान बच्चा जो खिदमत करता था, इसने उसको पटा लिया, इसने उसको रग़बत दी और ख्वाहिश दी, उसको अपना बना दिया। और अपना बनाने के बाद उसको ये कहा कि अल्लाह के रसूल के कुछ मोए मुबारक और कुछ जिस कंगी से अल्लाह के रसूल अपने बालों में कंगा करते थे वो कुछ टूटा हुआ या उसके दांत लेके आए। तो इसने इस बच्चे से दोस्ती की और रग़बत की और इसको लालच दी। तो क्योंकि अल्लाह के रसूल के यहाँ खिदमत करता था तो इसने अल्लाह के रसूल के चंद मोए मुबारक और जिस कंगी से आप अल्लाह के रसूल अपने बालों में कंगा करते थे उसके कुछ दांत तोड़कर इसने इसको दे दिए। और लबीद ने क्या किया, इसकी 2 लड़कियाँ थी, इसने उन 2 लड़कियों का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। और जादू किस एतबार से किया, इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए और फिर वही कंगी जिससे कंगा करते थे अल्लाह के रसूल, उसके एक एक दांत और चंद बाल, इसी तरह इनको अजीब तरह से इसने जादू किया। और फिर खजूर का एक खोल लाया, उसके बीच में इसने मंत्र जंतर पढ़ के उसके बीच में रखा और जिस बालों पर और जिस तार के साथ इसने जादू किया था उसमें 11 गिरह लगाई थी। कहगंड, गिरह गंड को बोलते हैं, कहगंड आसिम तक बताएं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 11 बार। और इन सूरत मुबारक की पूरी आयतें जो हैं ये भी 11 ही हैं। पहली जो सूरत मुबारक है सूरह फलक, इसमें 5 आयतें हैं और जो सूरह नासा इसमें 6 आयतें मुबारक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ऐसा मामला कर दिया गया तो अल्लाह के रसूल पर असर हुआ। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया और बता दिया कि भाई ऐसा कहना ठीक नहीं है कि अल्लाह के रसूल को जादू किया गया। भाई ये बिल्कुल कुरान इशारा कर रहा है कि अल्लाह के रसूल के साथ ऐसा हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे पैगंबर की तौहीन होती है। अल्लाह के रसूल की इसमें कोई तौहीन नहीं है। एक अब्दियत जो होती है ये वक्त के नबी में होती है। आप किसी पर अगर वार करेंगे तलवार से तो जाहिर सी बात है वो जख्मी होंगे, जिस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए हैं। तो गोया कि किसी तरह का कोई वार जब किया जाता है तो ये वार लग सकता है और अपना असर भी दिखा सकता है। तो उस हसद की बुनियाद पर इसने क्या किया, जब अल्लाह के रसूल पर इस तरह का जादू किया तो इस जादू का असर अल्लाह के रसूल पर पड़ा। इस जादू का नबूवत पर कुछ असर नहीं पड़ा। अब नबूवत के शान के खिलाफ भी नहीं है। अब्दियत जो बंदे के वस्फ होते हैं एक नबी में वही वस्फ होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल पर असर इस एतबार से हुआ। अल्लाह के रसूल, हज़रत आयशा रिवायत नकल करती हैं कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं किसी काम को कर देता था और मुझे भूल जाता था मैंने किया है या नहीं किया है, यानी करके मैं भूल जाता था। गोया कि अल्लाह के रसूल पर भूल होना शुरू हो गई थी। और दूसरी बात यह कि उस जादू का असर यह हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ौफ़ आ गया था, अल्लाह के रसूल कमज़ोर हो गए थे। रिवायत में आता है, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम आराम में थे। जब हम आराम में थे 2 फरिश्ते आए, एक सरहाने बैठा और एक पाँव की तरफ बैठा। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा कि ये आदमी बीमार है, दूसरे ने कहा नहीं बीमार नहीं है, इन पर जादू किया गया है। और दूसरे ने कहा कि भाई किस तरह जादू किया गया है, कि अल्लाह के रसूल के मोए मुबारक लिए गए हैं और कंगी के धंधे लिए गए हैं, उन्हीं पर जादू किया गया है। दूसरे ने कहा भाई वो कहाँ है जादू। तो फिर दूसरे ने जवाब दिया कि वो जो जादू है वो दरअसल एक खजूर का खोल है, उसके बीच में है और फिर एक कुआं है, एक कुएं में एक बड़ी चट्टान है, उस चट्टान के नीचे वो जादू रखा गया है। जब अल्लाह के रसूल नींद से बेदार हुए, बेदार होने के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा को तलब किया और तलब करने के बाद उस कुएं के पास पहुंचे। जब सहाबा गए उस कुएं का पानी निकाला गया और पानी निकालने के बाद फिर क्या हुआ, फिर पानी जब निकाला गया फिर उस चट्टान को हटाया गया, नीचे से वही जादू निकला। और जब जादू निकला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके उसको पेश किया गया। जब पेश किया गया तो रिवायत में आता है हज़रत जबरील ने इशारा किया कि इन आयात बय्यिनात को पढ़ो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ते गए और दम करते गए और एक एक गिरह खोलते गए। 11 आयत को मुकम्मल किया और 11 की 11 गंड और गिरह खुल गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफाता हो गया। तो इससे एक बात साबित हो गई कि जादू बढ़त है।